4 महीने सैलरी मिली है और 11 महीने का पीएफ है। लगाने के लिए हमने 30-30 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा की है। अब नई सिक्योरिटी आ रही है, वो भी 35 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हम कहाँ से देंगे जब हमको सैलरी ही नहीं मिली। उधार मांग लिया, उससे मांग लिया, ये कर दिया, सर वो तुम दे दो, सर तुम दे दो, 500 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ऐसे घर चल रहा है। ये टेंडर जा रहा है, नया टेंडर आ रहा है और उसमें 35 हज़ार भरने हैं। और फिर एक चीज़ और रखी गई है अभी कि 40 से जो एज ज़्यादा है जिन लेडीज़ों की, उनको नहीं रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को खुला छोड़ रखा है, लूटो जी खाओ, गरीबों को ख़त्म कर दो, इन्हें ऐसे नहीं तो ऐसे लूट लो। फ्री वाला टाइम से देना नहीं चाहता, ये ऊपर से सब दलाल बैठे, खाने वाले बैठे ऊपर। अब भ्रष्टाचार खत्म हो, ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और बढ़ रहा है और ज़्यादा। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपना पेट पाल सके, अपना घर चला सके, और ये पूरी मेहनत वो वेतन के लिए करता है। और क्या हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे वेतन ना मिले। एक मामला जो है वो दिल्ली के मोती नगर से सामने आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में सैलरी एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि उनकी सैलरी उन्हें समय पे नहीं मिलती और कुछ लोगों को तो सैलरी ही नहीं मिलती। अभी इस वक्त मैं ESCI हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हॉस्पिटल के खिलाफ। इन लोगों का ये कहना है कि 4 महीने से इनको इनका वेतन नहीं मिला है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी सोच में कि अपना घर कैसे चलाएंगे। आइए लोगों से बात करेंगे, पूरे मुद्दे को जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम तेजपाल है, इवनिंग शिफ्ट का सुपरवाइज़र हूँ और एक साल से मैं इधर ड्यूटी कर रहा हूँ। इन्होंने इनका DSSG इनका ठेका हुआ था, इन्होंने 2 साल के लिए ठेका लिया था और 30 हज़ार रुपये पैसे लिए थे और इन्होंने मंजूर किया था भाई 2 साल का ठेका चलेगा। अभी ठेका नहीं चल रहा। क्या भी कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? 2 साल का। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ये सही तोड़ रही है तो मेरे को रखना चाहिए। अब मेरी साल 58 होगी। अच्छा, अब ये आपकी कंपनी से हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है? हाँ। अच्छा, फिर वेतन कौन नहीं दे रहा है? वेतन ये न कंपनी दे रही, न ESCI दे रही है। अच्छा, दोनों में से कोई देने को तैयार? कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कितने महीने की आपको सैलरी नहीं मिली? 4 महीने से नहीं मिली, ना 11 महीने का PF नहीं मिल रहा। और जब हमारी 2 साल के लिए लिया था तो मैं क्या बीच मेरे को निकालते नहीं निकालते, लेकिन अभी दूसरा ठेका हो रहा है तो मेरे क्यों निकालेंगे। अभी जब नया ठेकेदार बोल रहा है तो मैं 57 साल का लूँगा। जो भी इधर इनमें से 57। हॉस्पिटल पैसे देने को तैयार है और ना कंपनी पैसे? ना कोई तैयार नहीं है। तो अभी किसी की तरफ से आया कोई आश्वासन देने? आश्वासन नहीं। मैं पहले हमारा ये है अभी मेरे को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मैं 2 साल के लिए लिया गया था। मैं नहीं, जो मेरे साथ और साथी हैं 57 की 58 होगी उनकी एज, तो क्या उनको अभी निकाल देंगे? 2 साल के लिया था, अब ये बोल रहे हैं नया ठेकेदार हम नहीं लेंगे 57 के बाद। तो हम कहाँ जाएंगे? मना कर रहे हैं 57 के बाद नहीं लेंगे, तो 57 के बाद 58 हो गए। नहीं तो 2 साल के लिए रखते, ठेका रहता तो रखते। तो अभी क्यों नहीं रखा जा रहा है उनको? निकालने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया। इन्होंने 2 साल के लिए भर्ती किया था, मगर बीच में ये टेंडर अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और 4 महीने सैलरी मिली है और 11 महीने का PF है। अब ये हड़ताल करते हैं तो 1 महीने का डाल देते हैं और फिर 4 महीने हो जाते हैं। कहा जा रहा है क्यों सैलरी नहीं मिल रही? ये सैलरी कंपनी वाले ने गदर किया है। कंपनी वाला टाइम से देना नहीं चाहता, ये ऊपर से सब दलाल बैठे, खाने वाले बैठे ऊपर सब। कंपनी वालों की तरफ से दिक्कत हो रही है? ये सब ऊपर, ये सब खाने वाले बैठे ऊपर। इससे पहले कभी दिक्कत आई थी सैलरी? भ्रष्टाचार है, हर बार ही ऐसी होता है। पिछली कंपनी वाले नहीं आई, 1 साल से हो रहा है ये। 1 साल से हो रहा है? 1 साल से हो रहा है ये। पहले दूसरा टेंडर था, मैं उसमें भी था 4 साल से, वो हर महीने देता था पेमेंट। यहाँ पर दिक्कत हो रही है? हाँ, 1 साल से। अभी बताया नहीं गया कि हम क्यों नहीं दे सकते सैलरी, ये बताया गया कि हम थोड़ी लेट मिलेगी? ये सब ESCI और कंपनी का दोनों का मिले हुए घपला है दोनों का। कोई दोनों में से कोई आश्वासन देने? कोई आश्वासन नहीं है भाई, सिर्फ हड़ताल करते हैं। अभी आज बोलना है ना 1 महीने का डाल देगा 2 दिन में, फिर 3 महीने का बैलेंस रह जाएगा। ऐसा ही है। 100 दिन में एक बार, 100 दिन में एक पेमेंट होती है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अभी इसके बाद कोई और कंपनी, इसलिए तो पैसे के लिए हमारा और कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ, ये नया टेंडर आया, अभी ये पैसे मांग रहा है फिर 35 हज़ार रुपये। हम सोच रहे हैं हमारा 4 महीने का सैलरी दी जाए और जो न्यू टेंडर आया उसमें हमें भर्ती किया जाए। और क्या है, जॉब लगवाने के लिए आपको खुद सैलरी देनी पड़ेगी, पहले खुद पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, 35 हज़ार रुपये मांग रहा है पहले। जहाँ भी यहाँ बोल रहा मना कर रहा है, वहाँ ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में पैसे ले लेगा और स्टाम्प पेपर लिखवा लेगा, साइन करा लेगा। और हमने कोई पैसा नहीं दिया। और DSSG कंपनी, इन्होंने कितने पैसे लिए थे? 30 हज़ार रुपये। 30 हज़ार रुपये लिए थे? हाँ। और फिर उसके बाद के लिए बोला था 1 साल हुआ है, टेंडर फिर चेंज हो रहा है इनका। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था लेकिन 1 साल में खत्म कर दिया। अभी बड़ा 35 हज़ार रुपये ले रहा है और साथ में अभी जो नई कंपनी है, नई कंपनी 35 ले रही है और ये लिखवा के ले रही है, कोर्ट से लिखवा के दो, हम कोई पैसा नहीं ले रहे। मतलब कोई एफिडेविट वगैरह मांग रहे हैं? कोर्ट से एफिडेविट मांग रहे हैं 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, कि आपने पैसे नहीं दिए ऐसे? पैसे नहीं दिए। अरे क्यों मांग रहे? कुछ रीजन बताया कि ये पैसे आप लोगों से? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अलीगल है काम, भ्रष्टाचार है, ये अपना धंधा है इनका।
वो ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है और ज़्यादा। सर आपका नाम? संजय कुमार। आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया वैसे 3 साल हो गए, लेकिन मैं जो है अभी 4 महीने से काम कर रहा हूँ। ये 3 सालों में आई कभी सैलरी की दिक्कत? बिल्कुल आई है। अब ये 4 महीने की नहीं मिली, पहले महीने जब सैलरी नहीं मिली थी तब लोग उनकी तरफ से क्या कहा गया था हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से तो यही कहा जाता है सैलरी मिलेगी, मिलेगी, मंथ ही मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। टालते 4 महीने हो गए। 4 महीने टाल देते हैं, फिर मुश्किल से 1 महीने की डालेंगे, फिर 3-4 महीने के लिए फिर छोड़। कंपनी ने जिस कंपनी के अंडर हम काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सैलरी आप भी DSS जी कंपनी से हैं? नहीं, DGR से तो नहीं, हम सिविल में आते हैं, DSS हैं। अच्छा, आपकी भी सैलरी की दिक्कत चल रही है? बिल्कुल चल रही है। से नहीं मिली आपको? 4 महीने पेंडिंग चल रही है हमारी सैलरी, हर 100 दिन में। 1 साल से ऐसे ही हो रहा है, जब से आई है कंपनी ऐसे ही हो रहा है, हमें सैलरी टाइम। घर कैसे चल रहा है? बस उधार मांग लिया, उससे मांग लिया, ये कर दिया, सर वो तुम दे दो, सर तुम दे दो, 500 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ऐसे घर चल रहा है। अभी मतलब जो आपकी सैलरी वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आती, कंपनी की तरफ से आती? हॉस्पिटल तैयार है, पास कर रहा है बिल, वो तो कंपनी ही गड़बड़ हो रही है जो इनसे बिल पास नहीं करवाए जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से दिक्कत? हाँ, कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले कभी दिक्कत हुई थी ऐसे? नहीं, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं, इसी साल में ये कंपनी आई दत्ता सिक्योरिटी, थोड़ा इसमें ही हमारी गड़बड़ हो रही है। ये कह रहे कि जॉब लगवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ रहे थे, क्या आपने भी दिया? बताया गया हमें कि भाई हमसे 35,000 रुपये लिए जाएंगे, हालांकि ऊपर बात हुई है, अभी कह रहे कि नहीं कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं जब पेपर जमा होंगे क्या करते हैं, जब मांगते हैं क्या करते हैं, वो तो चाहिए पता। उम्मीद लग रही है कि आपको सैलरी मिल जाएगी? उम्मीद बस कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद तो नहीं है अभी भी। नाम कविता है। आप कब से कर रही हैं? 10 साल हो गए मुझे भी। हॉस्पिटल में या कंपनी में? हॉस्पिटल में ही, कंपनी के थ्रू। कहा जाए तो 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट था हॉस्पिटल के साथ कंपनी का। लेकिन 1 ही साल चला है, क्योंकि अच्छा नहीं चला तो इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ से। तो एक तरीके से आप बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल। कोई नोटिस वगैरह आया था इससे पहले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 4-5 दिन पहले ही बोला गया है कि ये टेंडर जा रहा है, नया टेंडर आ रहा है और उसमें 35,000 भरने हैं। और फिर एक चीज़ और रखी गई है अभी कि 40 से जो एज ज़्यादा है जिन लेडीज़ों की, उनको नहीं रखेंगे। मतलब जो 40 अबव हैं वो काम नहीं कर सकते? वो काम नहीं करेंगी। अभी ये भी सामने आ रहा है। 4 महीने जब पहले महीने ही बीत गया था बिना सैलरी के, तो क्या कहा गया था हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमने तो बिल दे दिए हैं, बिल पास हो गया है, अब तुम्हारे ये कंपनी जाने। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से बिल पास नहीं हो रहा है। मतलब एक दूसरे पे थोप रहे हैं? थोप रहे हैं एक दूसरे पे। और अभी नई कंपनी कितने पैसे मांग रही है आप? अभी वो 35,000 मांग रहे हैं। तभी जॉब लगेगी? तभी जॉब लगेगी। और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी है आपकी जॉब्स की? अब वो ये जो 40 से ऊपर है उनको तो ना कोई बोल दिया है कि नहीं होगा उनका। अभी जाके देखेंगे होता है या नहीं। कोई आया आश्वासन देने आया कि आपकी सैलरी मिल जाएगी? अभी हमने MS मैडम से बात की है, वो कह रहे हैं कि एज का हमने कोई वो नहीं रखा है उनके सामने और ना ही कोई पैसे देने का। लेकिन वो लोग थोड़ी ना मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वो भर्ती के टाइम पे ज़रूर पैसे लेते हैं, पेपर बाद में लेते हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को खुला छोड़ रखा है, लूटो जी खाओ, गरीबों को ख़त्म कर दो, इन्हें ऐसे नहीं तो ऐसे लूट लो, ठीक है। गरीब लोग पिस रहे हैं। हाँ, 1 साल इस टेंडर को हुआ जो बीच में टूटने लग गया। 2 साल चलना था इसको, 1 साल पर रिन्यू होना था इसको, 2 साल चलना था। 30,000 इसमें भर के आए थे। 4 महीने की सैलरी पेंडिंग है और प्लस 4 महीने की जो पेंडिंग है वो कैसे पेंडिंग है, जैसे कि अगस्त से स्टार्ट हुआ, 2-3 महीने हो गए जब एक सैलरी दे दी, फिर 2-3 महीने हो गए एक सैलरी दे दी। इस तरीके से इन्होंने सैलरी दी है। पूरा महीना इन्होंने 3 महीने पेंडिंग ही रखे हैं। शुरू से सिर्फ 4 बार नहीं, 5 बार मिल ली, 5 मिल गई। कैसे चल रहा है फिर घर? ऐसे सैलरी नहीं मिली? हमारी तनख्वाह नहीं मिलती है, बीमार हुए तो हमारा ESI भी नहीं, हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते। यहाँ हमारा कोई इलाज नहीं, जेब में पैसे नहीं कि बाहर से दिखा लें। यहाँ के जो स्टाफ है उनको भी मदद नहीं मिलती? नहीं। मेरा नाम श्री किशन है। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी का क्या चाह रहा था? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल में ही तोड़ 1 साल में ही तोड़ दिया है। और आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी तो 4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमारी 4 छुट्टियों के पैसे नहीं मिले हैं और हमारा 1 साल का PF नहीं मिला है। क्या कहा जा रहा है, क्यों सैलरी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? इसके लिए तो क्या किया जा रहा है, ये आजकल करके लटका रहे हैं। ऐसे कर करके 4 महीने बिता दिए। 4 महीने बिता दिए हैं, तो इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं सैलरी के लिए। ये अचानक से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, आपको कोई नोटिस वगैरह आया था कि एक तरीके से आपको नौकरी आपके खतरे में ही आ गई है? ये हम बार हम इकट्ठे होते हैं सैलरी के लिए, लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और कहा
जा रहा है कि आपने कोई पैसे वगैरह भी दिए थे जॉब लगवाने के अपने? लगाने के लिए हमने 30-30 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा की है। अब नई सिक्योरिटी आ रही है, वो भी 35 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हम कहाँ से देंगे जब हमको सैलरी ही नहीं मिली? कि आपको अपनी जॉब पाने के लिए पहले पैसे देने पड़े। पैसे देने पड़ रहे हैं। दूसरा, अब हम 60 साल की उम्र के बाद में हम कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि जो 40 से ऊपर है उनको नहीं देंगे ऐसे जॉब। 40 तो लेडीज़ के लिए है, लेकिन सिर्फ ladies? हाँ, हमारे लिए तो अब 60 साल तक हम क्या करेंगे बताओ? अब हमें इसे हटा दिया तो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? तो हमारी यही मीडिया से या आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 60 साल की उम्र तक तो हमें कम से कम नौकरी दी जाए। तो 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, आप लोगों का घर बार कैसे चल रहा है? अब जो थोड़ा बहुत पेंशन मिलती है उसी से गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल है वैसे, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी नई कंपनी 35,000 मांग रही वो 35 मांग रही है। महेंद्र गिरी, है। आप कब से काम कर रहे हैं? 1 साल इस टेंडर में 1 साल से। मतलब आपसे भी लिए गए थे पैसे? बिल्कुल कुछ तो ये कुछ बताया गया था कि 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या क्या बताया गया था? नहीं बताया गया। और कितने महीने की रह रही है? 4 महीने की। सबकी 4-4 महीने की रह 4 रही महीने की है। इन 1 सालों में इससे पहले कभी दिक्कत आई थी सैलरी की? पूरे साल में दिक्कत ही रही है। हर महीने मतलब आपको सैलरी मिल? महीने हर 3 महीने बाद यहाँ खड़ा होना पड़ा है। इसका कारण भी नहीं पता लग पाया आपको कि क्यों नहीं मिल रहे आपके पैसे? अब ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन क्या है, प्रशासन और कंपनी दोनों मिली हुई हैं दोनों। मतलब कोई भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें? पूरा भ्रष्टाचार है सर। अरे कि जो लक्ष्मी कंपनी है उनकी तरफ से 35,000 रुपये लिए जा रहे हैं। सर सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों को दुश्मनी तो नहीं होगी ना? आप लोगों से मांगे होंगे तभी कह रहे नहीं, परेशान है। अब गुमराह करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। खुद हैं। इनसे पहले भी मांगे गए थे, पहले जो कंपनी थी उन्होंने भी मांगे थे। अब कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी कंपनी है वो भी मांग रही है। पहले कंपनी का तो मैं नहीं बता पाऊँगा जो भी हुआ है, पर अभी का तो मैं सामने सामने जाके इसलिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, 2-4 जो बंदे कल आए हैं, आपसे पहले मैं ये बता चुका हूँ, आपको भी बता देता हूँ। आप जो बंदे आए थे उनने बहुत सारी बातें ऐसे करी जिसमें ये पता चला कि भाई जो हमने बोला है उस हिसाब से तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हमारा आने का रीज़न भी पर्सनली यही था। मैं आने से पहले जब पता किया था तो हमने ऐसा सब तो यही बोल रहे हैं कि हमें जॉब लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे सामने। सुन लीजिए ना, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। आप अगर 60 बंदों के बीच में अकेले घुस के जवाब देने के लिए सिर्फ, ठीक है, जितना टोला है कंपनी की तरफ से मैं ही हूँ। आर्मी रिटायर्ड है, किसी की 4 महीने से, किसी की नहीं, सभी की 4 महीने सैलरी नहीं, किसी ना किसी का दिमाग हटा हुआ होगा। तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार 60 बंदों के बीच में घुसना सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसा ना सोच के अगर मैं जवाब देने के लिए सिर्फ उनको बीच में घुस के उनको सारा अटेंटिव करके कि भाई आ जाओ, जिसको भी जो भी क्वायरी है मेरे से आके पूछ लो, आपकी जो भी परेशानी है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने तमाम सिक्योरिटी गार्ड से बात करी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सैलरी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का उन्हें वेतन नहीं मिलता है। ऐसे कई मामले आपने देख लिए होंगे